नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच रस्साकशी जबरदस्त तरीके से जारी है। और क्यों है, ये देश से छुपा हुआ नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होना है और उसे लेकर जोर आजमाइश लंबे वक्त से चल रही है। और अभी हाल ही में जो राज्यों में खानापूर्ति की जानी थी, जो प्रदेश अध्यक्षों का चयन किया जाना था, वो पूरा हो चुका है। लगभग-लगभग रास्ता साफ है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान बहुत शीघ्र हो जाना है। और इसके पहले, इसके बीच में बहुत कुछ घटित हुआ है। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रांत प्रचारकों का जमावड़ा रहा था, 4 से 6 जुलाई तक वहां हुआ और बहुत सारी खबरें छनकर निकल कर सामने आई और ये बार-बार कहा या बताया जा रहा है कि अब बचने वाला मामला नहीं रह गया है। मोदी और शाह की जो बीजेपी है, या मानी जाती रही है, वो बीजेपी अब उस छाया से मुक्त होने वाली है और बहुत खबरें आ रही हैं, निकल रहा है। शह और मात का खेल तमाम चल रहा है और अलग-अलग खबरें हैं और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी पर जो कब्जा है, क्योंकि अब तो बीजेपी जो है वो मोदी और शाह प्राइवेट लिमिटेड कहा जाती है, उसकी इन्हीं दो का पूरा ये दल है, बन गया है। और इन सब के बीच ये भी कहीं निकलता है कि अमित शाह जो चाहते हैं वही होता है। सरकार से जुड़े कोई फैसले हों, मामले हों या फिर संगठन से जुड़े, सब कुछ वही तय करते हैं, पर्चियां वहीं से ओके होती हैं, फिर मोदी जी का केवल एक हस्ताक्षर होते हैं, मोहर लगती है और फिर फैसले हो जाते। तो अब जो चीजें हैं, ये सारा का सारा हालात हैं, स्थितियां हैं, इन सब के बीच निकल कर जो बड़ी खबर आई है, नई दिल्ली में आज एक सहकारिता का संवाद आयोजन था और ये अमित शाह साहब हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके पास सहकारिता विभाग है और मोदी शाह में वो नंबर 2 हैं। संगठन में सब कुछ है, जैसा हम कह रहे हैं। उन्होंने वहां अपना रिटायरमेंट प्लान अचानक से घोषित कर दिया है और रिटायरमेंट के बाद वो क्या कुछ करने वाले हैं, वो ये भी कह रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए पहले एक 10 सेकंड 12 सेकंड का वीडियो है अमित शाह साहब का, उसे फिर मैं करता हूं आगे की बात। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। सुन लिया आपने, अमित शाह ये जो कह रहे हैं, ये आज ही का, अब से कुछ देर पहले का वीडियो है, जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, खबर बना रहा हूं। और उसमें वो साफ कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो प्राकृतिक खेती करेंगे, जो उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनका अध्ययन करेंगे, खेती का अध्ययन करेंगे। और अमित शाह का ये कहना अनायास, अभी तो वो लगातार कहते रहे थे कि 2029, फिर 2034 और मोदी जी तो 2047 तक का प्लान लेकर चल रहे हैं। और 2029 का प्लान स्वयं अमित शाह साहब ने घोषित किया हुआ है। जब लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट्स आए थे और 240 पे बीजेपी अटक गई थी और जैसे-तैसे सत्ता पा गए थे, जो चाहे वो चंद्रबाबु नायडू हों या नीतीश कुमार हों, 2 बैसाखियाँ लगी हैं मोदी जी के नीचे और मोदी O3 चल रहा है मामला, बहुत खींचतान है, अलग-अलग बातें हैं, अलग-अलग कहीं अभी जो है वो आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न बना हुआ है बिहार। बिहार में खींचतान पूरी तरीके से मची हुई है, बंद था, आज बिहार बंद रहा और क्यों बंद रहा? और जो वोट बंदी है, उसे लेकर क्या कुछ वहाँ हुआ है, दृश्य निकला है। वहां जनता आक्रोशित है, विपक्ष उबला हुआ है और जब सड़कों पे आए तो वो दृश्य दिख रहा था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो जो मोदी साहब का और खासकर शाह साहब का, जो अभी मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार साहब, वो रह चुके हैं अमित शाह साहब के महकमे में और लंबा साथ है और कहते भी हैं मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन विश्वास तो जनता का अब कहीं डिग रहा है, नहीं बच पा रहा है और वो सब बार-बार दिखलाई दे रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ज़रिए खेल की कोशिश है, वो बिहार में विफल होती नज़र आ रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे हैं, चाहे वो कूटनीति हो, विदेश नीति हो, इन मोर्चे पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत बवाल हो रहे हैं। वो जो पहलगाम आतंकवादी नरसंहार हुआ था, 3 महीने हो जाएँगे अब। आज 9 जुलाई हो गई है, 22 अप्रैल को घटना हुई थी, 22 मई, 22 जून निकल गया, 22 जुलाई हो गया। 22 अप्रैल से 22 मई, 22 जून और 22 जुलाई। तो कहीं न कहीं जो स्थितियाँ हैं, हालात हैं, जवाब दे नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सब के बीच जो खींचतान है, अब जो ये अचानक से अमित शाह साहब जो नंबर 2 हैं और कहीं न कहीं बार-बार ये कहा जाता है कि जब यदि नरेंद्र मोदी जी
कहीं उन्हें रिप्लेस कोई करेगा तो वो अमित शाह साहब करेंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे, तमाम-तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं। आप एक बार और सुनिए, वो पूरा का पूरा जो आज सहकारिता का जो संवाद है, 2 सवा 2 मिनट का पूरा है संवाद में जो उनका ये रिटायरमेंट प्लान से जुड़ा पूरा का पूरा अमित शाह साहब का जो वक्तव्य है, सुनिए पूरा वो, फिर मैं करता हूँ और आगे की बात। मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा, तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आपके खेत में ज्यादा बारिश आएगी तो पानी बाहर चला जाता है ना, जाता है या नहीं जाता है, बोलिए ना, जाता है ना। अगर प्राकृतिक खेती आप करोगे तो एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के साथ ही केचवे बनते हैं। केचवे मतलब गुजराती में अरसिया कहिए ना આપણે। अब આપણે फर्टिलाइजर डाल डालकर सारे केचवे मार दिए। ये बड़े बड़े यूरिया के कारखाने डाले हैं, डीएपी के कारखाने डाले हैं, एमपीके के कारखाने डाले हैं, मगर हर केचुआ यूरिया, डीएपी और एमपीके का स्वयं कारखाना है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाकर बाहर निकालता है। मगर हमने जब यूरिया डाला तो केचुआ मर गया। देसी गाय के गोबर से जो बहन जी ने प्रयोग किया है, जीवामृत और पेस्टिसाइड्स भी उसी में से ही बनते। सिर्फ इतने आपको 5 प्लास्टिक के पीप खरीदना है बस। और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है। 21 एकड़ का, सिर्फ एक गाय में। ये है वो पूरा वक्तव्य। वो कह रहे हैं रिटायरमेंट का जो उनका प्लान क्या है, उपनिषद और प्राकृतिक खेती तमाम उस पे कहीं अध्ययन करना है और अध्ययन किस चीज पर होना चाहिए। 11 वर्षों से ज्यादा का वक्त हो चुका है मोदी साहब की सत्ता को देश में। अमित शाह लगातार सत्ता में हैं, संगठन बीजेपी का वही चला रहे हैं, कोई हो, चाहे जेपी नड्डा हो, संगठन तो वही चला रहे हैं, पर्चियाँ वही खोल रहे हैं, रुक्का वही खोल रहे हैं और क्या हालात हैं देश में, अलग-अलग आप चले जाइए। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हंगामा खड़ा हुआ है, वो जो मराठी वर्सेस कहीं जो हिंदी है या जो और भी उधर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के नाम पर जो बवाल मचा है, सवाल हो रहे हैं और ये देश में हर तरफ स्थिति है। मणिपुर शांत हुआ नहीं, यही अमित शाह साहब के उधर जम्मू और कश्मीर में आप देख लीजिए, जो वो हादसा हुआ था या जो वो नरसंहार हुआ, उसके बाद क्या हो पाया है? सवाल जितने भी उनके किसी का जवाब मिला और अब अमित शाह साहब भागने की तैयारी में हैं, वो कह रहे हैं और ये कहीं जोड़ा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मुक्त कराना चाहती है मोदी और शाह से भारतीय जनता पार्टी को। तो सवाल यही है कि कहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दांव फिट तो नहीं बैठ गया है, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जो अभी घोषणा होनी है, औपचारिकता है होनी है पूरी, तो उसमें कहीं अमित शाह और मोदी जो हैं, दोनों हल्के तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारी तो नहीं पड़ रहा है। जो इस तरीके की बातें कहीं कह रहे हैं, हो सकता है कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया हो। वैसे भी वो तो हर कहीं सरेंडर करते हैं। नरेंद्र और सरेंडर तो काफ़ी चर्चाओं में रहा है। आपने देखा है कि जब ट्रंप ने जिस तरीके से सीज़ फायर की घोषणा की थी, कितनी बार वो बोल चुके हैं, आज तक कुछ नहीं कह पाए वो। अब कहीं नरेंद्र सरेंडर के बाद अमित शाह साहब तो सरेंडर नहीं हो रहे हैं। तो दिलचस्प है, उनके बयान के मायने तो निकाले जाएँगे, निहितार्थ तो खोजे जाएँगे। क्या कुछ है, क्या नहीं है, वो तो बाद में सामने आएगा। लेकिन एक सनसनीखेज जो उनका वक्तव्य तो है और खबर के लायक था, तो हमने आप दर्शकों तक पहुँचाई। इस पूरे घटनाक्रम, पूरा उनका जो बयान है सुनाया है। आपकी अपनी राय प्रकट कीजिएगा और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।